चिकित्सा कोई जादू नहीं है, चिकित्सा एक विज्ञान है। हर पेशेंट में कंप्लीट रिकवरी सुनिश्चित करना किसी भी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। आज हमारे डॉक्टर विमरजीत प्रधान के ऊपर करीब 25-30 लोगों ने डायरेक्ट हमला कर दिया, उनसे मैन हैंडलिंग किया, उन पे हाथ पैर चलाए, कपड़े उनके शर्ट फाड़ दिया। अगर हर मरीज ये बोलना चालू कर दे कि नहीं आपने हमको रेफ़र किया, अब जो रेफ़र में हमारा खर्चा हुआ वो आप दीजिए, फिर तो इलाज ही नहीं होगा। हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जहां पर छोटे से कॉम्प्लिकेशन के लिए या मरीज के साथ कोई भी अनहोनी हो रही है, कोई भी नॉन मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, तो लोग डॉक्टर के ऊपर हमला कर दे रहे हैं, उनसे मारपीट कर ले रहे हैं, उनको हत्यारा बना दे रहे हैं। चिकित्सा कोई जादू नहीं है, चिकित्सा एक विज्ञान है। हर पेशेंट में कंप्लीट रिकवरी सुनिश्चित करना किसी भी डॉक्टर के हाथ में नहीं है। हम प्रयास करते हैं, साइंटिफिक इलाज करते हैं, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। आज भी हो रहा है, आगे भी होंगे। जब तक शल्य क्रिया यानी कि सर्जिकल ब्रांचेज जब तक हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। लेकिन इन कॉम्प्लिकेशंस को कुछ लोग डॉक्टर की लापरवाही बना के प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके अनुसार डॉक्टर की गलती से ही हुआ है, जबकि वो एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है। आज हमारे डॉक्टर विमरजीत प्रधान के ऊपर करीब 25-30 लोगों ने डायरेक्ट हमला कर दिया, उनसे मैन हैंडलिंग किया, उन पे हाथ पैर चलाए, कपड़े उनके शर्ट फाड़ दिया, उनकी बेइज्जती की, मानहानि किया। ये कहाँ का न्याय है? ये जो मॉब जस्टिस का एक मेंटालिटी लोगों के अंदर उत्पन्न हो गया है और छुट बहिए नेताओं के भड़काने पर ये कब तक चलेगा? कुछ दिनों पहले डॉक्टर अशरफ बदर के क्लिनिक पे एक अनफॉर्चुनेट डेथ हुआ था एनेस्थीसिया ड्रग देने के बाद। लोग ये समझने को तैयार ही नहीं है कि हम धरती के भगवान नहीं हैं, हम साइंटिफिक इलाज करते हैं, लेकिन हमारी भी एक सीमा है। हम अपने साइंटिफिक नॉलेज के एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के द्वारा अपना हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन जो कुछ नॉन मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, मतलब क्या हुआ, रिसर्च क्या देखा, ये पेशेंट जिसका जो ऑपरेशन हुआ टॉन्सिलेक्टोमी का, इसके 1000 ऑपरेशन हुए तो 2 पेशेंट में या 5 पेशेंट में ब्लीडिंग पाई गई, उसको सेकेंडरी हेमरेज बोलते हैं। तो रिसर्च ने उसको डॉक्यूमेंट किया, वो बन गया नॉन मेडिकल कॉम्प्लिकेशन कि 1000 ऑपरेशन इस चीज़ की होगी टॉन्सिलेक्टोमी की, तो 5 लोग में सेकेंडरी ब्लीडिंग होगा। अब ये किस में होगा कोई नहीं जानता है, ये जिसका बैड लक है उसमें होगा। मान लीजिए सारी तमाम प्रक्रिया करने के बावजूद ये हो सकता है जो इस केस में हुआ, तो डॉक्टर दोषी कैसे हुआ? अब अगर हर मरीज ये बोलना चालू कर दे कि नहीं आपने हमको रेफ़र किया, अब जो रेफ़र में हमारा खर्चा हुआ वो आप दीजिए, फिर तो इलाज ही नहीं होगा। तो समाज को तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई अब आप बोलिएगा नहीं जो हमारा बाहर जाके खर्चा हुआ वो डॉक्टर पे करेगा, ये कैसे मुमकिन है? तो ये एक अजीब मानसिकता उत्पन्न हो गई लोगों में। नेता इनको भड़का देते हैं और मरीज के साथ 30 लोग पहुंच जाते हैं। उनको लगता है डॉक्टर अस्पताल का क्या है, हम मारपीट कर लेंगे, हम डॉक्टर को सबक सिखाएंगे, उसको पनिशमेंट देंगे। अरे आप कैसे पनिशमेंट दोगे? अगर आपको शिकायत करनी है तो आप लीगल प्रोसेस है, आप शिकायत करिए, केस करिए, डॉक्टर साहब फाइट करेंगे। लेकिन आप खुद से कानून अपने हाथ में लेके डॉक्टर के साथ मारपीट करिएगा, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। IMA जमशेदपुर इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे लोग को चिन्हित करके उन पे केस दर्ज कराया जाएगा और ये सुनिश्चित करेंगे हम कि उनको सज़ा हो। इस केस में 2 लोग को शिनाख्त की गई है, वो थाने में शायद हैं भी, हम अभी भी जा रहे हैं SSP साहब से मिलने के लिए। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उन पे कठोर कार्रवाई हो। इसी के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था।